नीला साला नाम की लड़की ने अभी अभी हाई स्कूल से स्नातक किया है और आज उसका पहला दिन है कॉलेज का। वकील बनने की इच्छा रखते हुए नीला ने फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध लॉ विश्वविद्यालय में अध्ययन करना चुना, पेरिस विश्वविद्यालय। उस सुबह माइला को देर हो गई। जब वह कक्षा में पहुंची तो वह असमंजस में थी कि कहा जाए बैठो, क्योंकि सभी सीटें भरी हुई थीं। पहले दिन देर से आने वाली नई छात्रा को प्रोफेसर ने डांटा। प्रोफेसर का नाम पियरे मजार्ड था। पियरे एक वाद विवाद विशेषज्ञ, संचार विशेषज्ञ, मनोविज्ञान विशेषज्ञ और सार्वजनिक भाषण विशेषज्ञ हैं। जब उसे पता चला कि नीला अरब मूल की है तो पियरे ने तुरंत यह कहकर उसका अपमान किया। अरबों को देर करने की आदत है और उनमें शिष्टाचार नहीं है। न सिर्फ पियरे ने अपमान करते हुए यह भी कहा कि मुसलमान यूरोप में रहने के लायक नहीं हैं। मुसलमानों को विकासशील देशों में रहना चाहिए। उन शब्दों को सुनकर नीला ने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि पियरे एक विशेषज्ञ वाद विवाद करता है, नीला तर्क हार गई और अब उत्तर नहीं दे सकी। उसके शब्दों को डोट। जिन छात्रों ने नस्लवादी टिप्पणियां सुनी उन्होंने भी नीला का बचाव करते हुए विरोध किया। पियरे ने माफी मांगते हुए उन सभी से बहस की। चूंकि वह बहस करने में बहुत अच्छा था, इसलिए प्रोफेसर ने कक्षा के सभी छात्रों को चुप करा दिया। हारा हुआ। एक बहस के दौरान कुछ छात्रों ने पियरे की नस्लवादी टिप्पणी को रिकॉर्ड कर लिया। कुछ ही समय बाद रेक्टर पहले दिन छात्रों का स्वागत करने आए। फिर उन्होंने घोषणा की कि नए बैच के लिए मुझ पर एक विशेष वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। छात्रों की। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों से उनका विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से हमेशा हारा है, इसलिए उन्हें वास्तव में उम्मीद है कि इस साल के नए खिलाड़ी सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जीत सकते हैं, फ्रांस, और वह पदक घर ले आओ जो उन्हें लंबे समय से नहीं मिला है। जो कोई भी पंजीकरण करना चाहता है, कृपया टेबल पर दिया गया फॉर्म भरें। कक्षा के बाद नीला शुरू में पंजीकरण कराना चाहती थी, लेकिन चूंकि फॉर्म प्रोफेसर की मेज पर था, नीला, जो अभी भी आहत थी, ने ऐसा करने का फैसला किया। तुरंत चले जाओ। घर पर नीला सिर्फ अपनी मां के साथ रहती है। एकल माता पिता के रूप में नीला की मां हाल ही में घर आई क्योंकि उन्हें 2 स्थानों पर काम करना था। उस रात अपना कोर्सवर्क पूरा करने के बाद नीला अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई। उसके एक दोस्त का नाम मोनेर था। मोनेर नीला का बहुत ख्याल रखने वाला व्यक्ति था। वे वास्तव में शुरू से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि वे शर्मीले थे और अब तक कभी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश नहीं करते थे, वे दोनों सिर्फ दोस्त हैं। अगली सुबह पियरे को रेक्टर के कार्यालय में बुलाया गया। रेक्टर ने पियरे से पूछा कि नए छात्रों को नस्लवादी शब्दों से धमकाने का उसका उद्देश्य क्या था। पियरे की हरकतों का नतीजा यह हुआ कि अब छात्रों द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो वायरल हो गया है और इंटरनेट पर फैल गया। परिसर की प्रतिष्ठा कम हुई है और धूमिल हुई है। कथित तौर पर सबूत इकट्ठा होने के बाद कैंपस काउंसिल जांच कर रही है और मुकदमा चलाया जाएगा। दोषी पाए जाने पर पियरे को निश्चित रूप से बर्खास्त कर दिया जाएगा। यह सब सुनकर पियरे चुप हो गया। दोपहर में पढ़ाने से पहले पियरे ने नीला से संपर्क किया और उससे कहा कि वह कक्षा के बाद घर न जाए। प्रोफेसर ने बार बार जातिसूचक शब्द कहे। यह सुनकर नीला तंग आ गई, लेकिन जब वह जाने लगी तो पियरे ने अचानक उसे खाली क्लासरूम में आने के लिए कहा। 4 कल कक्षा से पहले। अगले दिन हालांकि नीला अभी भी परेशान थी, लेकिन क्योंकि पियरे उसके प्रोफेसर थे, वह खाली कक्षा में आज्ञा मानने का कोई विकल्प नहीं था। पियरे ने कहा कि उन्होंने नीला को अंतर्विश्वविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए पंजीकृत किया था, तो अब से घर जाने से पहले नीला को अभ्यास के लिए इस कक्षा में आना होगा। नीला को कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सबसे पहले साइन अप करना चाहती थी। प्रोफेसर ने तब परीक्षण किया कि क्या होगा यदि नीला मृत्युदंड समर्थक प्रतिद्वंद्वी के साथ बहस कर रही थी। नीला ने सख्ती से विस्तार से उत्तर दिया। प्रोफेसर ने तब समझाया कि बहस करने का अपना समय होता है, इसलिए हमें संक्षिप्त का उपयोग करना चाहिए और स्पष्ट वाक्य। विषय पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि प्रतिद्वंद्वी पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आपका प्रतिद्वंद्वी मृत्युदंड का समर्थक है और वह डेटा के बारे में स्पष्टीकरण भी देता है, तथ्य और कारण की मृत्युदंड क्यों दिया जाना चाहिए, तो डरो मत। हम बस इतना कहते हैं, ठीक है, आप मृत्युदंड के समर्थक हैं और मैं नहीं। इसका मतलब यह है कि आप मृत्युदंड के समर्थक हैं और मैं जीवन समर्थक हूं। शाह और मात। दर्शक निश्चित तौर पर तालियां बजाएंगे और हम बहस जीत जाएंगे। मिस न्यू नॉलेज सुनकर नीला ने खुद से कहा, यह प्रोफेसर का नॉलेज हो सकता है। कक्षा के बाद नीला अपने दोस्तों के साथ घूमी। बात करते समय यह स्पष्ट था कि मोनेर और नीला नजरें चुरा रहे थे या घूर रहे थे एक दूसरे। उसके दोस्तों को वास्तव में पता था कि नीला और मोनेर एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने दिखावा किया। नहीं जानना। बाद में उस रात पियरे को नशे में घर जाते देखा गया। रास्ते में उसने देखा कि एक महिला अपने कुत्ते का मल उठा रही है। हालांकि पियरे नशे में था, फिर भी उसे गुस्सा आ रहा था। वहां उसने अचानक उस महिला से बहस शुरू कर दी। चूंकि वह बहस हार गई थी, इसलिए महिला इतनी निराश हो गई कि उसने अपने कुत्ते का मल पियरे पर फेंक दिया। सौभाग्य से यह पियरे को नहीं लगा। महिला अभी जाने से भी ज्यादा परेशान थी। बार बार पियरे ने बहस जीती। अगले दिन एक खाली कक्षा में जब वह अभी अभी आया तो पियरे ने तुरंत नीला का उपहास किया। बदसूरत कपड़े, किसी बेचारे बदमाश की तरह। पहले तो नीला ठीक थी, लेकिन जब पियरे ने उसकी जाति और धर्म का नस्लीय अपमान किया तो नीला परेशान हो गई और शेष। जाने से पहले पियरे ने नस्लवादी शब्द कहना जारी रखा, क्योंकि वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और नीला ने कहा कि वह पियरे से नफरत करती थी। वह नफरत करती थी उसे बहुत। यह सुनकर पियरे ने यह भी सिखाया कि यदि हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना हो तो वाक्य छेदना होगा। एक वाक्य मुझे तुमसे नफरत है, अगर इसे कई बार भी कहा जाए तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने आपको पसंद करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका, तो बस अपना चेहरा देखें, मुझे घृणा होती है। वह वाक्य तब हमारे वार्ताकार या प्रतिद्वंद्वी पर निश्चित रूप से वार करेगा। यही बोलने की कला है। हालांकि अभी भी परेशान थी, लेकिन नीला को समझ आने लगी।
पेरे ने उससे यह भी कहा कि वह कल ऐसे भद्दे कपड़े न पहने। क्या नीला सोचती है कि कपड़े इस दुनिया में महत्वपूर्ण हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी बात सिर्फ इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि उनके कपड़े बदसूरत हैं। इंसान सिर्फ कानों से ही नहीं बल्कि आंखों से भी सुनता है। तो अब से यदि आप सुनना चाहते हैं तो दिखना कैसे सीखें। उस रात घर पर नीला ने अपनी मां को अपने कष्टप्रद कॉलेज प्रोफेसर के बारे में बताया। उसकी मां ने उसे शांत किया और सलाह दी कि शायद उसकी बेटी को बस ऐसे ही ले जाया जा रहा है दूर। उनका मानना है कि प्रोफेसर के पास महत्वपूर्ण ज्ञान है जो किसी और के पास नहीं है। जब तक वह किसी दिन सीखने की इच्छुक है, नीला सफल हो सकती है और परिवार का पालन पोषण कर सकती है। स्थिति। अगले दिन नीला ने फिर से अभ्यास किया। इस बार का पाठ इस बारे में था कि अच्छा भाषण या सार्वजनिक भाषण कैसे दिया जाए। जब नीला अपने भाषण की पंक्तियां पढ़ रही थी तो पियरे उसके बोलने पर क्रोधित थे, असंगत रूप से और हड़बड़ी में। जल्दी मत करो। हर बार जब आप बोलते हैं तो आपको 3 वाक्यों को रोकना होगा ताकि दूसरे पिछले वाक्यों को समझ सकें। वाक्य। इसके बाद पियरे ने नीला को पेन चबाते हुए अभ्यास करने को कहा ताकि उनकी बात स्पष्ट हो सके। पियरे ने कहा, अगर पेन हेलो है तो आराम से रहो। उकसावे की बात सुनकर ऐसा लगा कि नीला को इसकी आदत हो गई है और अब वह नाराज नहीं होती। न केवल उच्चारण का अभ्यास करते हुए पियरे ने उससे यह भी कहा कि भाषण कायम रहना चाहिए। सीधे ऊपर। भाषण कोई कहानी नहीं है जो केवल आवाज से सुनी जाती है, बल्कि श्रोता सुनेंगे। जो भाषण दे रहा है उसे देखें और परखें। अगर किसी व्यक्ति की शक्ल अच्छी है तो संदेश स्वीकार हो जाएगा। लेकिन कई बार सिखाने के बावजूद भी नीला ऐसा नहीं कर पाई। चिढ़े हुए पियरे ने नीला को भीड़भाड़ वाली जगह पर अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया ताकि वह बोल सके, जोर से और स्पष्ट। पियरे ने नीला को यह भी याद दिलाया कि अगर कोई और उसे रोकता है तो उसे ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और उत्तेजित न हो। दुर्भाग्य से सार्वजनिक अभ्यास के दौरान जब वह बोल रही थी, नीला ध्यान केंद्रित करने में विफल रही, क्योंकि अन्य प्रशिक्षित यात्रियों द्वारा उसका ध्यान भटक गया था। दिन ब दिन नीला अभ्यास पर अभ्यास करती गई। नीला की अभिव्यक्ति में भी सुधार हुआ है। पियरे ने विज्ञान और नए ज्ञान के बाद उसे विज्ञान पढ़ाना जारी रखा। बहस करने या भाषण देने में 6 रणनीतियां होती हैं। रणनीतियों में से एक संख्या और डेटा रणनीति है। अगर हम संख्याओं या आंकड़ों का जिक्र किए बिना ज्यादा बातें करेंगे तो हमारी बातें बकवास हो जाएंगी। लेकिन अगर हम संख्याओं का उल्लेख करें, मान लें कि प्रतिशत, जैसे 10%, 15% या अन्य, तो एक मामले में कुछ ही सेकंड में हमारी बातों पर विश्वास हो जाएगा। कुछ दिनों बाद अंतर विश्वविद्यालय भाषण एवं वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। पहले जाने की बारी नीला की थी। नीला का सामना अन्य विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों से होगा। जजों ने बताया कि इस बार बहस का विषय कपड़ों को लेकर है। एक बार जब दोनों पक्ष तैयार हो गए तो बहस शुरू हुई। सबसे पहले नीला के वाद विवाद प्रतिद्वंद्वी ने सामान्य रूप से मानव कपड़ों के बारे में भाषण दिया। लेकिन समय के साथ वह उन आतंकवादियों के पहनावे पर चर्चा करने लगी जो अक्सर अपना भेष बदलते रहते हैं समाज के बीच में। ये सुनकर नीला भड़क गई। हालांकि पियरे ने उसे शांत होने के लिए कहा था, फिर भी नीला परेशान थी। वह दर्शकों को डांटने तक पहुंच गई कि वे तालियां क्यों बजा रहे हैं। हालांकि भाषण नस्लवादी था। तब न्यायाधीशों ने चेतावनी दी कि यदि नीला अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकी तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद नीला ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर अपने द्वारा तैयार किए गए तर्कों से बहस करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि उनका ध्यान भटक गया, इसलिए उनका भाषण अस्पष्ट और अव्यवस्थित हो गया। उसकी घबराहट देखकर उसके प्रतिद्वंद्वी ने उस पर सीटी बजाई, चिढ़ाया और हंसा। सौभाग्य से न्यायाधीशों ने माना कि नीला के प्रतिद्वंद्वी ने कमरे में सीटी बजाकर नियम तोड़े हैं और जब उसके बोलने की बारी आई तब उसने उसे टोक दिया। जजों ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। नीला स्वचालित रूप से जीत गई और अगले दौर में पहुंच जाएगी। बाहर पियरे बड़बड़ा रहा था कि नीला अब तक अपने सारे सबक क्यों भूल गई है। उन्होंने उससे कई बार कहा था कि बहस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उकसावे में न आएं और भावनाओं का इस्तेमाल न करें। ट्रेन में पियरे ने फिर से नीला को भीड़ में बोलने का अभ्यास करने के लिए कहा। वैसे भी अगले दौर में उसे फिर से दूसरे लोगों के हस्तक्षेप से उत्तेजित नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जब उसने अपना भाषण शुरू किया तो बहुत शर्मिंदा होने के कारण नीला अपनी हंसी नहीं रोक पाई। न केवल वह शर्मिंदा हुई बल्कि उसका ध्यान भी भटक गया क्योंकि वहां सड़क पर संगीतकार बजा रहे थे। ट्रेन में संगीत जो बहुत शोर था। यह देखते हुए कि उनका छात्र भी ऐसा नहीं कर सका, पियरे के पास प्रत्यक्ष उदाहरण देने का कोई विकल्प नहीं था। पियरे ने एक महान वक्ता की तरह अचानक जोर से बोलकर कार्रवाई शुरू की। गाड़ी में सभी जोड़ी आंखें उसकी ओर घूम गईं और उसका भाषण सुनने लगीं। ट्रेन से उतरने के बाद नीला ने कहा कि वह इस बात से आश्चर्यचकित थी कि पियरे ने ट्रेन में कैसे बात की। रेलगाड़ी। अचानक ही ट्रेन का माहौल बदल गया। पियरे के साथ जाने के लिए एक स्ट्रीट संगीतकार ने भी अपना संगीत बदल लिया। यहां तक कि आश्चर्य की बात यह है कि एक दादी भी थीं जिन्होंने प्रभावित होकर उसे पैसे का एक टुकड़ा दिया था। भाषण से पियरे ने लापरवाही से उत्तर दिया कि जैसे ही कलाकार बोल रहा है। पियरे ने यह भी सिखाया कि मूल बात क्या है। बोलना जीवन के लिए सत्य नहीं बल्कि सही या गलत है। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो झूठ न बोलता हो लेकिन सच में झूठ बोलता है। रास्ता। इसी तरह ईमानदारी को स्वीकार करने के लिए इसे सही तरीके से वितरित किया जाना चाहिए। रात में घर जाते समय नीला की मुलाकात गलती से मॉनर और उसके दोस्तों से हो गई। बात करते समय नीला ने उस ज्ञान का अभ्यास किया जो पियरे ने उसे सिखाया था। उसने मॉनर से पूछना शुरू कर दिया कि क्या वह अब उससे नफरत करता है क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत व्यस्त थी। अब शायद ही कभी एक साथ खेलना होगा। मॉनर ने उत्तर दिया कि वह उससे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता था, वह बस उसे याद करता था। उदास चेहरा बनाते हुए नीला ने फिर से पूछा कि वह उसे क्यों याद कर सकता है जबकि मॉनर को नहीं। उसे पसंद करो या प्यार करो। नीला का चेहरा देखकर क्योंकि वह इसे सहन नहीं कर सका, मॉनर ने उत्तर दिया कि वह नीला को पसंद करता है। वह नीला से भी प्यार करता है। शाह और मात। नीला जीत गई।
वह मॉनर को अनजाने में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कामयाब रही। नेला बताती हैं कि इसे एंटी-फ्रेजिंग तकनीक कहा जाता है, जो विपरीत का उपयोग करने की तकनीक है। दूसरे व्यक्ति को सच बोलने के लिए प्रेरित करने वाले शब्द। अब जब नीला को पता चला कि मॉनेर को कैसा लगा, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे चुन लिया। अगले दिन पियरे ने पढ़ाते हुए कहा कि दुनिया में नस्लवाद का स्तर अभी भी बरकरार है। उच्च बदमाशी हर जगह होती है। कुछ समय पहले भी फ्रांस में प्रॉफिट कार्ड की तस्वीरें थीं, लेकिन लोग चुप हैं, नहीं बोलने का साहस कर रहे हैं। अगर वे बोलते भी हैं तो उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। अगर हम बोलना नहीं जानते तो हम किसी चीज का बचाव कैसे कर सकते हैं या उसके लिए लड़ कैसे सकते हैं। प्रोफेसर की बात सुनकर सभी छात्रों को थप्पड़ पड़ गए। कई दिनों तक पियरे और नेला तैयारी के लिए एक साथ अभ्यास करते रहे। अगला दौर। ये दोनों अब काफी करीब हैं। केवल वाद विवाद का विज्ञान ही नहीं, पियरे ने सार्वजनिक बोलने के विज्ञान के बारे में भी पढ़ाया। जहां भाषण है, वह बताते हैं कि बोलते समय अपने दिमाग को खाली रहने से बचाने का तरीका अभ्यास करना है। शब्दों को जोड़ना। उदाहरण के लिए, यदि हम सांस लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमें ऑक्सीजन पसंद है। यदि आपको ऑक्सीजन पसंद है तो आपको प्रकृति पसंद है। यदि आपको प्रकृति पसंद है तो आपको अफ्रीका पसंद है। अफ्रीका की तरह का अर्थ है कुछ बड़ी चीज की तरह। जैसा बड़ा यानी हाथी जैसा। चूंकि हाथी सुंदर जानवर हैं, इसका मतलब है कि आपको महिलाएं अवश्य पसंद होंगी, क्योंकि महिलाएं धरती पर सबसे खूबसूरत प्राणी हैं। पियरे ने न केवल मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना सीखा, बल्कि उसने नीला को बहस का अपमान करना भी सिखाया। विरोधियों, अपमान करने में ही कला है। यदि हम अपशब्द कहते हैं तो वह अपमान बिना प्रभाव वाला कोरा अपमान होगा। अपमान करने का तात्पर्य प्रतिद्वंद्वी के मनोविज्ञान को गिराना है। यदि हम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें इसे कई बार कहना पड़ता है जब तक कि प्रतिद्वंद्वी उत्तेजित न हो जाए। लेकिन अगर हम भौतिक या निजी चीजों का अपमान करते हैं तो सेकेंडों में ही विरोधी का मनोविज्ञान खराब हो जाता है। निश्चित रूप से तुरंत बदल जाएगा। इसलिए गंदे शब्दों पर ध्यान न दें, बल्कि दूसरे व्यक्ति के मनोविज्ञान पर ध्यान दें। पियरे ने नीला को यह भी याद दिलाया कि यह अपमानजनक तकनीक एक तेज दोधारी चाकू की तरह है। हमें सावधान रहना चाहिए। अगर लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए तो यह खतरनाक हो सकता है। हालांकि यह अत्यधिक लगता है, नील नया ज्ञान प्राप्त करके खुश थी जो उसने कभी नहीं सीखा था। पहले दिन ब दिन बीतते गए, एक के बाद एक प्रतियोगिता के दौर बीतते गए, जिसे नीला ने सफलतापूर्वक पार कर लिया। उसने पियरे से जो कौशल और तकनीकें सीखी, आखिरकार नीला फाइनल राउंड तक पहुंच गई। बहुत ही मार्मिक भाषण वाक्यों की एक श्रृंखला के लिए धन्यवाद। नीला ने जीत हासिल की और उसे चुना गया चैंपियन। वह युवा लड़की जिसने शुरुआत किसी के रूप में नहीं की थी, अब प्रसिद्ध है और उसकी आवाज सभी में सुनी जाती है। फ्रांस भर में विश्वविद्यालय। प्रतियोगिता के बाद जीत का जश्न मनाने के लिए पियरे नीला को एक रेस्तरां में डिनर पर ले गए। भोजन के दौरान नीला ने उसे मॉनेर के बारे में बताया। पहले उनका रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन संचार अध्ययन का अध्ययन करने के बाद से वे अब एक दूसरे को डेट करने में सक्षम थे। हालांकि मॉनेर केवल एक टैक्सी ड्राइवर थी, लेकिन उसे हमेशा विश्वास था कि एक दिन उसका प्रेमी भी होगा। सफल होंगे। नीला को खुश देखकर पियरे भी खुश हो गया। अगले दिन परिसर में नीला की जीत का जश्न मनाया गया। पार्टी शुरू होने से पहले रेक्टर ने नीला को भाषण देने के लिए आगे आने के लिए कहा। अपने भाषण में नीला ने अपना आभार व्यक्त किया और अपनी जीत कॉलेज को समर्पित की। भाषण सुनकर सभी ने तालियां बजाईं और भाषण मेहमानों ने एक साथ खाया। भीड़ के बीच में एक वरिष्ठ छात्र ने पास आकर नीला को बधाई दी, लेकिन नीला को क्या पता था, पियरे ही वह व्यक्ति था जिसने हर चीज की योजना बनाई थी। पहली बार जब नीला क्लास के लिए देर से पहुंची तो पियरे ने उसके साथ खुलेआम नस्लवादी व्यवहार किया। हालांकि अन्य छात्र फिल्म बना रहे थे। क्या नीला ने सोचा कि यह एक संयोग था? पियरे ने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर इस घटना को इंटरनेट पर वायरल कर दिया। पियरे ने जानबूझकर नीला को फ्रांस की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में नामांकित किया, जिसे कई लोगों ने देखा। यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। पियरे को पता था क्योंकि वह भी नीला की स्थिति में था। पियरे जैसे प्रोफेसर के लिए नीला एकदम सही प्रयोग था। नीला एक महिला थी और महिलाएं अक्सर पुरुषों से कमतर होती थीं। नीला मुस्लिम थी और इस्लाम को अक्सर आतंकवादी धर्म माना जाता है। नीला भी अरब मूल की अप्रवासी हैं और अप्रवासियों को अक्सर बोझ माना जाता है। मूल निवासियों के लिए उसके बाल भी अपमान के पात्र हैं क्योंकि वह सीधे नहीं हैं। नीला के बारे में सब कुछ अल्पसंख्यक मुद्दों से भरा है। बिना जाने समझे नीला को एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। नीला के माध्यम से पियरे समाज को एक संदेश देना चाहते हैं जो अल्पसंख्यक कर सकते हैं। उनकी भी एक आवाज है और उनकी आवाजें सुनने लायक हैं। लेकिन उस नैतिक संदेश को देने के लिए पियरे खुद का बलिदान देने को तैयार थे। क्या नीला को पता था कि जब से पियरे का नस्लवादी वीडियो फुटेज इंटरनेट पर वायरल हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी? अब कई हफ्तों से कैंपस काउंसिल जांच कर रही है और कथित तौर पर एक आचार संहिता बनाई गई है। कल होगी सुनवाई। दोषी पाए जाने पर पियरे को बर्खास्त कर दिया जाएगा। चूंकि उसका अच्छा नाम बर्बाद हो गया है, इसलिए उसे निश्चित रूप से किसी भी विश्वविद्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा और जीवन भर कभी भी पढ़ा नहीं पाऊंगा। कहानी सुनकर नीला सदमे में थी। वह पियरे के पास गई और कहा कि वह पहले से ही सब कुछ जानती है। क्या पियरे ने सोचा था कि प्रोफेसर रहते हुए नीला खुश रह सकती है और इस सारी प्रसिद्धि का आनंद ले सकती है? किसने हमेशा उसे अपने करियर को नष्ट करने की हद तक गुप्त रूप से बलिदान देने का मार्गदर्शन किया? निराश होकर नीला चली गई। अगले दिन नीला ने क्लास छोड़ दी और खुद को घर में बंद कर लिया। दूसरी ओर पियरे को आचार संहिता की सुनवाई से गुजरने की तैयारी करते देखा जाता है। हालांकि सिलास सेट हो गई, लेकिन क्योंकि वह इसके बारे में सोचती रही, नीला फिर मॉनर के पास चली गई। रोते हुए घर। उसने उसे अपने प्रोफेसर के बारे में बताया। वह सचमुच असमंजस में थी कि क्या करे।
मोनेर ने कहा कि जिस घाव से उन्हें प्यार था वह इतनी कमजोर महिला नहीं थी। नीला को मुकदमे में जाना पड़ा। पेरे ने उसे जो संचार कौशल सिखाया था उससे मोनर को यकीन था कि नीला ऐसा करने में सक्षम होगी। परिषद को मनाएं और प्रोफेसर को बचाएं। ज्यादा समय न होने पर मोनेर ने नीला को दौड़ा लिया। कैंपस में खेलते हुए जब वह कैंपस काउंसिल में दाखिल हुई तो नीला सीधे कोर्ट रूम की ओर भागी और रेक्टर पेरे से पूछताछ कर रहे थे। परिषद उसे बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन नीला ने गवाही देने की अनुमति मांगी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी गवाही पर विचार किया जाएगा। अंदर जाने की अनुमति मिलने के बाद नीला ने परिषद के सामने गवाही देना शुरू किया। नीला ने कहा कि वह शुरू में नस्लवादी होने और अपने धर्म को बदनाम करने के लिए पेरे से नफरत करती थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह सब करने के पीछे पेरे का एक उद्देश्य था। पेरे उसे सिखाना चाहते थे कि हमारी जाति, धर्म, शारीरिक संरचना या अन्य चीजें क्या हैं। अगर यह मूल्यवान है कि दूसरों ने इसे बदनाम किया है तो हमें पता होना चाहिए कि उनका बचाव कैसे करना है। अपने पहले दिन नीला केवल भावुक हो सकी, लेकिन अब प्रोफेसर के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। अगर एक दिन ऐसे लोग होंगे जो उसे अपमानित करेंगे जाति और धर्म, फिर से वह वापस लड़ने के लिए तैयार है। पेरे के मार्गदर्शन की बदौलत उनका जीवन भी बदल गया है। छोटी उम्र से ही नीला ने कभी भी आकांक्षा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह केवल अल्पसंख्यक थी। गांव के आप्रवासियों का परीक्षण हमेशा आधुनिकीकृत मूल निवासियों से हार जाएगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह इतनी बड़ी प्रतियोगिता जीत सकती है। अब नीला का मानना है कि भविष्य में वह जरूर एक महान महिला बनेगी। धन्यवाद उसके बगल में इस नस्लवादी प्रोफेसर के लिए। नीला को जीवन में अपना रास्ता मिल गया था। इतना सब बताने के बाद नीला कमरे से बाहर चली गई। उनकी गवाही सुनकर आचार संहिता बोर्ड ने पेरे के मामले को बंद करने का फैसला किया। सुनवाई के बाद पेरे पकड़ने के लिए दौड़ा। फिर उसने नीला को चिल्लाया। फिर भी परेशान होकर नीला ने उसकी बात न सुनने का नाटक किया। पेरे के पास फिर से नस्लवादी टिप्पणी करने का कोई विकल्प नहीं था। तभी नीला पलटी, लेकिन नीला नाराज नहीं थी। वह हंस रही थी और रो रही थी। आखिरकार आप्रवासी छात्र और परेशान करने वाले नस्लवादी प्रोफेसर ने समझौता कर लिया और चले गए एक साथ घर। कुछ साल बाद ग्रेजुएशन के बाद नीला अब एक वकील हैं। उस दिन जेल में नीला की मुलाकात डकैती के आरोप में गिरफ्तार एक कैदी से हुई। कैदी पहले तो नीला को नापसंद कर रहा था। उन्होंने पुलिस से कहा कि एक पुरुष वकील को भेजा जाए, लेकिन एक महिला क्यों आई? औरत कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब नीला ने बात करना शुरू किया तो कैदी तुरंत चुप हो गया और उसके सभी आदेशों का पालन किया। कहानी नीला के एक महान वकील को छोड़कर चले जाने के साथ समाप्त होती है। फिल्म खत्म हुई।